हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट 15 डेज की स्ट्रेटेजी, यानी कि लास्ट 15 डेज में हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो देखो लास्ट 15 डेज बचे हैं, मतलब आपके पास बहुत कम टाइम है। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको कुछ ही चीज़ों पे फोकस आप कर सकते हो। आप ऐसा नहीं कर सकते कि मैं आज पहला चैप्टर लेके बैठूंगा, फिर उसके बाद दूसरा करूंगा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये स्ट्रेटेजी अभी काम नहीं आएगी। तो अभी करना क्या है, अगर आप स्मार्ट वर्क से ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं तो एक बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी बताऊंगा। आप करो हाई वेटेज टॉपिक्स। हाई वेटेज टॉपिक से क्या मतलब है, यानी कि आपको उन टॉपिक्स पे फोकस करने हैं, उन चैप्टर्स को पहले करना है जो चैप्टर्स की वेटेज ज्यादा है, जिसमें से ज्यादा सवाल आएंगे। सिंपल सी बात है। तो आपको इसके लिए करना क्या है, मैंने यार कुछ टाइम पहले एक लिस्ट बनाई थी जिसमें अगर आप सिर्फ 48 चैप्टर्स करते हो तो आप 600 मार्क्स के आसपास आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। यानी कि 600 मार्क्स जो है आपको कवर हो रहा होगा। 600 मार्क्स का पेपर आपके सिर्फ 40 टू 50 चैप्टर्स में हो जाएंगे। यानी कि यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ 50 आउट ऑफ 78 चैप्टर्स में आपका 600 मार्क्स का पूरा पोर्शन कवर हो जाता है। तो वो चैप्टर्स कौन से हैं, तो पहले तो मैं सब्जेक्ट वाइज फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की अलग से सब्जेक्ट वाइज ये चैप्टर की लिस्ट में गोल के टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। नीचे में गोल टेलीग्राम चैनल पे सारी लिस्ट डाल दूंगा। इसके बाद हम आते हैं और क्या क्या चीजें हमें करनी है। फिर हमें करने इजी चैप्टर, जो चैप्टर्स की वेटेज तो इतनी ज्यादा नहीं है। मतलब यार ऐसा नहीं है कि एक चैप्टर में से यहाँ पे 5-6 सवाल आ जाएंगे। एक चैप्टर से आएंगे वही 2 सवाल ही, लेकिन वो चैप्टर बहुत इजी है, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो इजी चैप्टर्स आपको करने। तो अगर आपके पास टाइम है, पढ़ा हुआ है, सारे चैप्टर पढ़े हुए हैं, तो आप कोई भी अप्रोच ले लो। लेकिन ये वीडियो उनके लिए जिनके पास ऑलरेडी बैकलॉग है, जिनको ऑलरेडी समझ नहीं आ रहा कि करना क्या। तो पहला हाई वेटेज टॉपिक, हाई यील्ड, फिर इजी चैप्टर्स, ये मिला लोगे तो 78 में से आप मान के चलो 60 चैप्टर्स, यानी कि 18 चैप्टर आप छोड़ दो। मैं तो कहता हूँ कि अगर आपके पास टाइम नहीं है, आप बिल्कुल कुछ नहीं कर पा रहे हो, उन 18 चैप्टर के लिए भी एक टेक्निक बताऊंगा। तो उनके लिए क्या करना है हमें, तो लेट्स से ये 10 और चैप्टर्स हो गए, टोटल हमारे पास 60 चैप्टर खत्म हो गए हमारे। अब हमें 18 चैप्टर्स बचे। 18 चैप्टर्स के लिए ना सब टॉपिक एनालाइज करो। जाओ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे, उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप एनालाइज करो कि कौन से सब टॉपिक। अब आपके पास अगर टाइम नहीं है तो मैं इसके लिए भी इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स की लिस्ट डाल दूंगा हमारे गोल के टेलीग्राम चैनल पे। तो गोल टेलीग्राम चैनल पे मैं डालूंगा सब टॉपिक लिस्ट। उसमें क्या होगा कि आप एक चैप्टर के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट सब टॉपिक है, तो इन 18 चैप्टर के लिए मैं इंपॉर्टेंट सब टॉपिक डाल दूंगा। आप एटलीस्ट वो सब टॉपिक के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर जाना, यानी कि प्रीवियस ईयर टॉपिक बेस्ड प्रैक्टिस, ये होनी चाहिए हमारी आइडियल स्ट्रेटेजी। इसके अलावा हम यार और क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम मॉक टेस्ट हमें बहुत सारे देने हैं। हो सकता है आइडियली बेस्ट केस सिनेरियो बता रहा हूँ, एक मॉक टेस्ट पर डे दो, लेकिन इतना नहीं हो पा रहा है तो ऑल्टरनेट डे आप मॉक टेस्ट दो। मॉक टेस्ट से पता लगाओ आपके वीक चैप्टर्स। तो वीक चैप्टर्स जो है वो जो 2 मॉक टेस्ट के बीच का जो गैप है, क्योंकि उसमें आप क्या करोगे, उसमें आप वही चैप्टर्स पे ज्यादा फोकस करोगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रॉड तरीका पढ़ने का लास्ट के 15 दिन में। और आपको फास्ट पढ़ना है, आपको एनसीईआरटी पे फोकस करना है, कोई एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी। कोई वन शॉट लेक्चर मत देखना, कोई वीडियो मत देखना, कोई टीचर से समझने की अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जरूरत नहीं। अनलेस आपको बिल्कुल कुछ नहीं आता हो तो आप अपने टीचर से जाके पूछ सकते हैं कि वो चैप्टर आपको जल्दी से पढ़ा दिया जाए। तो अभी आपको करना क्या है, कुछ भी नया नहीं करना है, फुल रिविजन पे फोकस करना है और इस तरीके से पढ़ना है। सो यार होपफुली वीडियो में यार मैं मेनली यही बताने आया था। और एक चीज और बता दूं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में आपको थोड़ा थोड़ा डिफरेंट अप्रोच लेना है, वो तो आपको पता ही है। बायो में आपको एनसीईआरटी पे ज्यादा फोकस रखना है। फिजिक्स में आप हैंडबुक या कुछ एक ऐसा रिसोर्स ले लो, फॉर्मूला शीट्स ले लो। फॉर्मूला शीट करने के बाद सीधे क्वेश्चन प्रैक्टिस पे आ जाओ। केमिस्ट्री में, फिजिकल केमिस्ट्री में भी सेम, फॉर्मूला शीट प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक के लिए बायो वाला अप्रोच ले लो। एनसीईआरटी पूरी ढंग से, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस। दैट वाज इट फॉर टुडे। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।